बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया अहाद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मियाँ बीवी किन किन तरीकों से हम बिस्तरी कर सकते हैं। शरीयत मुताहरा के अंदर किन किन तरीकों को पसंद किया गया है और किन तरीकों को नापसंद किया गया है। मियाँ बीवी खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, औरत को अपने ऊपर लिटाकर, बिठाकर या औरत के ऊपर लेटकर या घोड़ी बनाकर, क्या इन तमाम तरीकों से शरीयत मुताहरा के अंदर हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़ है। कुरान और हदीस में दो ऐसे तरीके बयान किए गए हैं जिन दोनों तरीकों से मर्द अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा तो मर्द को भी खूब लज्जत हासिल होगी और औरत को भी खूब तस्कीन हासिल होगी। हम हर बात को वाज़ेह अल्फाज में बयान करते हैं, इसलिए मेरी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया है कि वो दोनों एक दूसरे के जिस्म से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो गलत तरीका है यानी दुबर में नहीं कर सकते, यानी पीछे के मुकाम में नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मुमानियत आई है। मुमानियत क्या आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत पर इसीलिए अज़ाब भेजा था क्योंकि वो दुबर में दखूल करते थे, यानी पीछे के मकाम से हम बिस्तरी किया करते थे, औरतों के साथ और लड़कों के साथ किया करते थे। बहरहाल शरीयत में दुबर वाले हिस्से से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं, इसकी मुमानियत है। अगर मर्द अपनी बीवी को यानी घोड़ी बना लेता है जैसा कि होता है और वो इस तरीके से पीछे से आगे की तरफ करता है तो जायज़ है। यानी कि आप आसान से अल्फाज में ये बात समझ लीजिए कि महल अगला हिस्सा है, दरवाज़ा अगला है, रास्ता कोई भी हो, महल आपका वही है, यानी अगली पेशाब वाली जगह जहाँ से बच्चा पैदा होता है, महल वही है। अब आप चाहे उसको लिटा लिटा कर करें या सीधा लिटा कर करें, इसमें कोई कबाहत नहीं, यानी आपको मकाम अपना नहीं तब्दील करना। अगर आप औरत को उल्टा यानी घोड़ी की तरह बना लेते हैं तो महल वही है। इसमें आप पीछे से आगे तो कर सकते हैं मगर पीछे वाले हिस्से यानी दुबर वाले हिस्से में नहीं कर सकते। यानी शरीयत मुताहरा की बात तो आपको समझ में आ गई कि आप पीछे से आगे की तरफ तो कर सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं, यानी पीछे करने दुबर वाले हिस्से करने की मुमानियत है। अब मैं आपको दो ऐसे तरीके बयान करूंगी जिसको कुरान और हदीस में बयान किया गया है और आज की साइंस भी इस बात का इकरार करती है और डॉक्टर हजरात भी ये कहते हैं कि इन दोनों तरीकों से अगर हम बिस्तरी की जाए तो औरत को खूब लज्जत हासिल होगी और मर्द भी खूब तस्कीन हासिल करेगा। आइए इन दो तरीकों पर रोशनी डालते हैं। पहला तरीका ये लिखा हुआ है कि औरत को नीचे लिटा लें, जैसा कि औरत को नीचे लिटा लिया और इसके ऊपर खुद लेट गए। इस तरीके के बारे में लिखते हैं कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे रहे, तो इसमें एक फायदा यह है कि मर्द को हरकत करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा जिससे लज्जत हासिल होगी, और दूसरा फायदा यह है कि औरत पर थोड़ा सा वजन आएगा जिसकी वजह से उसकी लज्जत में इजाफा होगा और वो जल्द फारिग हो जाएगी। यानी इस तरीके से औरत के जल्द फारिग होने का इम्कान है। ये तरीका कि औरत नीचे रहे और मर्द ऊपर रहे, क्योंकि औरत भी यही चाहती है। औरत बेचारी को कभी कैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो कर तो लेती है आपकी खुशी की खातिर, आपकी बात मान तो लेती है, लेकिन इस तरीके में वो परेशान हो जाती है। लज्जत की वजह से उसको थोड़ी तकलीफ भी होगी जब वो नीचे रहेगी, और इस तरीके से हमल ठहरने का भी पूरा पूरा मौका मिलता है और मर्द और औरत एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर फायदा, लज्जत और तस्कीन हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में एक माहिर डॉक्टर क्या कहते हैं, मैं आपको तहरीर पढ़ के सुनाती हूँ। डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में कि जमा में औरत पेट के बल सिर्फ लेटे और नीचे रहे और अपनी टांगों को फैलाए और मर्द उसके ऊपर इस तरह लेटे कि उज़्व खास एक दूसरे के मुकाबिल हो जाए, यानी औरत नीचे हो और मर्द ऊपर हो। इस तरीके से दोनों की शर्मगाहें मिल जाए और मर्द जमा करके कुदरत की मंशा के मुताबिक हरकत करने लगे। यानी जैसे कि मर्द हरकत करते हैं, आपको पता है नॉर्मली जमा के दौरान जो मर्द हरकत करते हैं, इसके जरिए से क्या होगा कि मनी सीधी बच्चादानी के अंदर औरत की बच्चादानी में दाखिल होगी, तो हमल ठहरने का जो इम्कान है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। इसके अलावा इस तरीके से औरत भी जल्द फारिग हो जाएगी और इसके अंदर भी ढीलापन आ जाएगा और मर्द भी फारिग हो जाएगा और मर्द का जो ज़कर है यानी जो पेशाब वाली जगह है वो भी सुकड़ जाएगी। आपने कहा कुरान पाक का कोई रेफरेंस हो, तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यानी जब मर्द ने औरत को ढांप लिया तो इसमें बिल्कुल सा हमल रह गया। वजाहत करती चलूं कि औरत कब ढकती है, जब मर्द इसके पूरे ऊपर आ जाता है और औरत नीचे होती है, मर्द ऊपर होता है, तो वो उसको कवर कर लेता है और इस तरीक़े जमा में हमल ठहरने का इम्कान ज्यादा से ज्यादा है।
جس کا کہ قرآن پاک کی آیت میں اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہم بستری کرنے کا ہے، جس میں عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی مرد جب فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے اور دونوں رانوں کے درمیان، اور فرج کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فرج عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت اپنی دونوں ٹانگوں کو کھول لے اور دونوں رانوں کے درمیان مرد بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس کی ٹانگوں کو اوپر اٹھا لے اور اپنے کندھوں پر رکھ دے، اور پھر مرد جو ہے اس طریقے سے ہم بستری کرے۔ یعنی مرد جب فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے پھر تو عورت کو بھی تھوڑی سی مشقت ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس طریقے سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں جس کو شریعت نے پسند کیا۔ اس سے مرد اور عورت دونوں کو لذت و سکون حاصل ہوتا ہے اور اولاد ہونے کے، حمل ٹھہرنے کے زیادہ سے زیادہ امکانات بھی ہوتے ہیں۔ ان دو طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ان دو طریقوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے تھے جن کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن دوبر والی جگہ، پیچھے والی جگہ سے ہم بستری کرنے کی ممانعت ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی کہ ہم بستری کے دو طریقے کون سے بہتر ہیں جن کا قرآن و حدیث میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو زچہ بچہ سے متعلق معلومات اور روزمرہ کے معاملات سے متعلق معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ احد کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔